back to this channel is unboxing with another vlogs. तो आज का हमारा ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है बिकॉज आज मैं अपने ब्लॉग में अपने हाई स्कूल लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ। तो काफ़ी मज़ा आएगा ब्लॉग में, तो ब्लॉग को पूरा एंड तक वॉच करना एंड अभी से वीडियो को लाइक कर दो। और मेरे चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लाल वाला बटन दबा दो जाएगा और पे क्लिक कर दो, बेल आइकन को जल्दी से दबा दो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा बैक बेंचर था। मैं फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक बैक बेंचर ही था, मैं पीछे ही बैठता था, कभी आगे नहीं बैठा था। टीचर लोग बोलते कि थे कि आगे बैठो, बट मुझे पसंद नहीं था। मैं एक पीरियड 2 पीरियड आगे बैठ जाता तो मुझे दोस्त बुला लेते, तो मैं हमेशा भी पीछे ही बैठता था। तो पीछे काफ़ी मस्ती होती थी। आई होप आप लोग भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी 10th क्लास में हो गए या होगी या आने वाले हो गए या पहुँच चुके हो गए। सो मुझे पता नहीं, बट आप भी बैक बेंचर हो या नहीं हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैंने काफ़ी मस्ती करी है, मेरा कभी होमवर्क पूरा नहीं होता था तो मैं टीचर से काफ़ी मार खाता था। प्रेयर में हमेशा लेट आता था मैं, तो टीचर से मार खाता था। एंड मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था तो मैं मार खाता था। यानी हमेशा ही मैंने मार खाई है अपने 10th क्लास के करियर तक। तो मैं काफ़ी मतलब ऐसा ही बच्चा था, पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, मुझे खेल कूद ज़्यादा पसंद था। सो जो हमारा स्पोर्ट पीरियड होता था उसमें हम काफ़ी सीरियस हो जाते थे। उसमें टीचर लोग बोलते थे कि ये देखो बच्चे नालायक, स्पोर्ट में काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और पढ़ाई के टाइम ये लोग हो जाते हैं। तो यही कहूँगा, हमने बैक बेंचर पीछे काफ़ी मस्ती करी है, हम लोगों ने काफ़ी मज़ा उठाया है। हमने पीछे बैठ के होमवर्क हमारा कभी पूरा नहीं होता था, खासकर मैथ का। सो मैथ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थी, इस वजह से मैं मैथ का होमवर्क ज़्यादा करती था। और मैं बता दूँ मैथ के पीरियड में ही मैं सबसे ज़्यादा पिटा हूँ। जैसे मैथ के पीरियड में ऐसे ऐसी पिटाई बताऊँ, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बुरी तरीके से पिटा हूँ मैथ के पीरियड। गाइस हम अपने पहले तो टीचर पे ही वीडियो नहीं पहुँच जाए एंड मैं बताना चाहता हूँ कि हम अपने टीचर की बाइकों की हवा निकालते थे, उनका पेट्रोल थोड़ा खत्म कर देते थे। और ऐसे ही हमने काफ़ी मस्ती करी है। हमने अपनी क्लास टीचर जो हमारे साइकिल से आते थे उनकी साइकिलों की काफ़ी बार हवा निकाली है कि हमने टायर की। एंड जो हमारे फ्रेंड थे जो जूनियर थे हमसे और सीनियर भी थे, उनकी साइकिलों की और बाइकों की हमने हवा निकाली है, उनका पेट्रोल खत्म करा है। तो उनसे थोड़ी नोक झोंक हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ी लड़ाई तो उसमें भी हम पिटे हैं। तो अपने सीनियर से भी हम पिटे हैं, हम अपने टीचर से ही पिटे हैं, बट जूनियर से कभी नहीं पिटे। पर हाँ एटीट्यूड अभी भी अपना उतना ही है, कुछ भी निकाल लो। फिलहाल यही कहूँगा कि वो दिन बहुत ही याद आते हैं, काफ़ी मज़ेदार थे और काफ़ी मस्ती करते थे हम, और वो दिन लौट के आने वाले तो है नहीं। तो यही कहूँगा कि एंजॉय करो इस टाइम को। एंड गाइस मैं अपना एक हादसा बताने वाला हूँ जो मेरे साथ 10th क्लास में हुआ था। यस, जब प्री बोर्ड का टाइम था तब हम लोग मेरे साथ ये हादसा हुआ था और मेरे दोस्तों के साथ भी ये हादसा हुआ था, बट मेरे साथ कुछ ज़्यादा हुआ था। एक्चुअली ऐसा था कि हमारा प्री बोर्ड का फर्स्ट पेपर था, एग्ज़ाम था, तो हम लोग को कुछ याद नहीं था और सर ने बताया नहीं कि तुम नालायक हो, तुम याद नहीं करोगे। हम 4 फ्रेंड थे बिल्कुल पक्के जो कभी कुछ नहीं करते थे। सो हम लोग पर्दे लेके गए थे हम अपने एग्ज़ाम के लिए। तो टीचर ने पकड़ लिया था हमें, तो टीचर ने बहुत बुरी तरीके से मारा हमें। मुझे तो काफ़ी बुरी तरीके से मारा, तो हाथ ऊपर थप्पड़ तो दोनों गालों पे मारा था। सो उस टाइम के बाद मैं कभी फर्रे लेके नहीं गया था। सो ऐसा हुआ था कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था कि फर्रे लिया, कुछ नहीं होगा, फर्रे ले चलना है। तो मैंने कहा हाँ चलो ले चलना है। तो वो बोल रहा था कि पिटेंगे तो साथ पिटेंगे। मैंने कहा चलो देखी जाएगी, जो होगी वो देखी जाएगी, पिटेंगे तो पिट लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और पकड़े गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो हम फर्रे लेके गए थे, तो हमें फिर पकड़ लिया था टीचर ने 1-2 बार। तो फिर देखा, इग्नोर करा, फिर उनको थोड़ा शक गया था, तो बार बार हमारे पास ही खड़े हो गए थे। तो हमने एक दूसरे को इशारा करा था, तो सर ने पकड़ लिया था। तो फिर दोस्त तुम जानते हो कैसे होते हैं कि सर ये भी है, सर वो भी है, सर ने भी लेके आया, वो भी लेके आया। तो एक फ्रेंड पकड़ा गया, तो उसके जरिए से सारे फ्रेंड पकड़े गए। तो इसी वजह से हम बहुत बुरी तरीके से पिटे। और मेरे हाथ तो अभी भी लकीरें वही बोलती हैं कि वही मार याद आती है हाथों को देख के जब भी क्लासरूम में जाता हूँ। एंड मैं बता दूँ मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है और इंग्लिश थोड़ी वीक है। तो मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, ना ही ज़्यादा मैथ आती है, बट मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। जो देख रहे हो आप, ये बनाया था मैंने खुद, काफ़ी टाइम लगा था इसे बनाने में। तो इसे मैंने बनाया था, डेकोरेशन करी थी, ये सब मैंने अपने आप बनाया है। सो टीचर भी यही कहते थे कि तुम्हारी आर्ट बढ़िया, तुम आर्ट करो।
बट क्या हुआ था, मैंने कॉमर्स ले ली थी और मैं फंसा हुआ हूँ थोड़ा, मतलब मैथ के चक्कर में, क्योंकि उसमें ही मैथ होती है, मैथ लेता तो और फंस जाता, बायोलॉजी तो ऊपर से जाती है आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए कॉमर्स ली थी मैंने। आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आपने भी इस तरीके की मस्ती करी है, इससे खतरनाक करी है, इससे भी बेकार करी है, आप बिल्कुल सीधे संत इंसान हो, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। एंड बताना चाहता हूँ मेरी आर्ट ड्राइंग बहुत ही बढ़िया है। एंड मेरे क्लास की जो दोस्त थी फ्रेंड गर्ल, तो वो मेरे से बोलती थी कि युवराज तुम ये बना दो। यस, आप लोग चाहते हो युवराज सुन के, क्योंकि मेरे स्कूल का नेम युवराज सिंह था, 6 छक्के वाला नहीं, ये अलग युवराज है, ये स्कूल वाला युवराज है। सो मेरा स्कूल का नाम युवराज था। और काफ़ी फ्रेंड थी जो मेरी, वो बोलती थी युवराज तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है, तुम ये करो वो करो। तो पॉपुलरिटी थी अपनी स्कूल में यार, थोड़ी बहुत इज्जत थी, इमेज जिसे बोलते हैं। तो अपने में थोड़ा एटीट्यूड था, तो अपने में थोड़ा एटीट्यूड था यार। तो काफ़ी क्लास के बच्चे थोड़ा मुझसे वो करते थे, जलते थे, पता नहीं क्या क्या हेट वगैरह करते थे कि तू ऐसा तू ऐसा। मेरे दोस्त लोग मुझसे कहते थे कि तेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, तेरे बारे में। तो किसी दौरान मेरे फ्रेंड से, जो बेस्ट फ्रेंड था मेरा, उससे मेरी थोड़ी नोकझोंक हो गई थी, तो हम लोगों ने बोलना बंद कर दिया था। खैर उसका फिर बाद में फ़ोन आया मेरे से, तो सॉरी बोलना, मैं भी सॉरी बोलना। मैं कह रहा यार ऐसे किसी की कहवाने में बताना, आप लोग भी किसी के कहवाने में मत आ जाना, अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई कर लो तो दिक्कत हो जाए आपको। तो यही बोलूँगा, मैंने काफ़ी मस्ती करी है, कि लड़ाई भी करी है, फिर हमने दोस्ती भी करी है, सब कुछ एवरीथिंग हमने काफ़ी पूरा एंजॉय करा है। हमने स्कूल लाइफ को पूरा ही एंजॉय करा है, सब कोई से। बट हाँ, हमने छुट्टी भी बहुत ही करी है। यस, मैं बताऊँ, मैंने छुट्टी काफ़ी करी है। छुट्टी के दौरान मुझे टीचर ये बोलते थे तुम्हारा काम कभी पूरा नहीं हो, और इसी दौरान मेरा काम हमेशा पीछे रह जाता था। तो मैं दोस्तों की कॉपी ला के उनकी कॉपी से काम करता था, फिर काम करते करते 2-3 दिन और नहीं जाता था, फिर और काम बढ़ जाता था, तो मेरा काम काफ़ी पीछे रह जाता था। एंड गाइस, मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो मज़ेदार के साथ साथ फनी भी है। सो जब हम 10th क्लास में आए थे, हमारे 10th क्लास में रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो एक न्यू लड़की आई थी, न्यू एडमिशन 10th क्लास में। सो हम जो क्लास के लड़के थे वो सब उसे देख रहे थे, उसने जाके लड़कियों से फ्रेंडशिप करी। तो हमने बोला, काफ़ी लड़कों ने बोला था, बट मैंने बाद में बोला था। तो लड़कों ने बोला था कि मेरी से फ्रेंडशिप करा दे, मेरी से फ्रेंडशिप, जो हमारी क्लास की गर्ल्स थी उनसे बोला था हमारी से फ्रेंडशिप करा दे। तो सभी गर्ल्स ने मना कर दिया था कि नहीं, वो न्यू एडमिशन है, वो ऐसी नहीं है, वो ऐसी है, ये है वो है, मतलब आप जानते ही हो लड़कियों के बारे में। तो जब हम जो 4 फ्रेंड थे, हमने बोला था, हमारी एक फ्रेंड थी, वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, हमारा हर काम करती थी, हम भी उसका हर काम करते थे। तो उससे हमने बोला था कि न्यू एडमिशन से हमारी थोड़ी फ्रेंडशिप करा दे। तो उसने बोला ठीक है मैं करा दूँगी, बट मुझे चॉकलेट चाहिए। तो हमने आधे आधे पैसे डालकर उसे बड़ी डेयरी मिल्क लेके आए थे 100 रुपये वाली, तो उसे हमने गिफ्ट कर दी। तो उसने हमारी उस न्यू एडमिशन लड़की से फ्रेंडशिप कराई थी। एंड मैं बता दूँ, उससे फ्रेंडशिप करने में पूरे 2 हफ्ते लग गए थे, उससे बातचीत करने में। तो वो हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। तो हम लोग उसका काम करते थे, वो हमारा काम करती। एंड मैं तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंडली हो गया था, मैं उसके बगल में बैठता था, एंड लंच भी करते थे हम लोग साथ में। और छत पर भी हम वॉक करने जाते थे इंटरवल में, तो काफ़ी मज़ा करते थे, मस्ती करते थे। एंड पता नहीं किसी ने बोल दिया था प्रिंसिपल से कि ये इन दोनों का थोड़ा मतलब ऐसे मैटर चल रहा है। तो टीचर ने मुझे बुलाया, उसे बुलाया, तो हम लोगों ने साफ मना कर दिया कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, कि हम लोग एज अ फ्रेंड है सर, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो सर लड़कियों का बैच अलग कर दो, हमारा बैच अलग कर दो। तो सर ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता ये वो, पर आज के बाद तुमसे बोलूँगा। तो यही बात थी कि मैं थोड़ा मतलब उस लड़की से बोला नहीं, बट हम लोग हल्के हल्के फुल्के बात करते थे छत पर जाके इंटरवल में। वो भी ऐसे करते थे टीचर देखना दे, जैसे टीचर आया वैसे हम लोग हट गए थे, जैसे टीचर आता था वैसे हम लोग हट जाते थे, क्योंकि टीचर भी छत पे आते थे यार हवा खाने के लिए, और जाड़ों में धूप खाने के लिए छत पे आते थे। तो यही बोलूँगा कि मेरा यही हादसा काफ़ी मज़ेदार था। प्रिंसिपल ने मुझे खूब डांटा और हमारी फ्रेंड को भी डांटा, बट मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा कौन थी वो, कहाँ की थी, बट ठीक लड़की। तो हमने लड़कियों की शादी का भी मजा किया है, मस्ती करी है हमने, ऐसा नहीं कि फ्रेंड ही, लड़कियों के साथ भी हमने काफ़ी मस्ती की है। तो यही कहूँगा कि 2 साल से कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, कोई मस्ती नहीं कर पा रहा है किसी तरीके की, और ना ही अपने फ्रेंडों से मिल पा रहा है, ना फ्रेंडों से बातें कर पा रहा है, बिकॉज कोविड के मारे इतनी सोशल डिस्टेंस बनाने तक पड़ गया, और सावधानी का भी बरतनी पड़ रही है कि स्कूल के अंदर। तो टीचरों को भी और प्रिंसिपल को भी काफ़ी बुरा लग रहा है कि हमारे स्कूल में ये हो रहा है, हमारे स्कूल में वो हो रहा है। वो सेफ्टी इज़ अ फर्स्ट, बाद में आपका दूसरा काम है, सेफ्टी इज़ अ फर्स्ट।
सो हम भी काफ़ी निंजा, हम भी 2 साल से स्कूल नहीं गए, हम भी मस्ती नहीं करते, अपने पुराने फ्रेंडों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमें भी काफ़ी बुरा लगता है, हमें पुराने दिन याद आते हैं। बट हाँ, जब भी जाएंगे फुल मस्ती, वही रौला होगा अपना भी, और फिर वही मस्ती होगी, टेंशन मत लेना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है वीडियो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और लाल वाले बटन सब्सक्राइब पर जाके दबा देना, बेल आइकन को और पे क्लिक कर देना है। एंड कमेंट करके जरूर बताना, चाहे कितना लंबा कमेंट मैं पढ़ूंगा उसका रिप्लाई करूंगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने क्या क्या मस्ती करी है, आप स्कूल को मिस कर रहे हो या आपने मस्ती करी है या नहीं करी है, या आप 10th में हो या कौन सी क्लास में, सब कुछ डिटेल लिख डालना अपने मेरे कमेंट बॉक्स में। एंड यही कहूँगा कि स्कूल जल्दी जल्दी और हमेशा जाओ, स्कूल मस्ती होती है वहाँ पर। अब घर में बैठ के आपको क्या चल रहा है, स्कूल की याद आ रही है, स्कूल में बैठ के ऐसी याद आ रही है, स्कूल में हमेशा मजा आती है, स्कूल में कभी मत भूलना। मुझे भी काफी बुरा लग रहा है, पहले बट अब घर में रहने कितना बोर हो गया, ऐसा लगता है कि अपने दोस्तों से बातचीत करता रहूं, क्लास करूं, मुझे तो बोर्ड पे भी मन नहीं आ रहा था, ऑनलाइन क्लास पढ़ने का मैं ऑनलाइन क्लास मैं इस टाइम घर में फंस गया। यही कहूँगा वीडियो लाइक करना और अपने हर फ्रेंड के साथ, जितने आपके स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, कोचिंग फ्रेंड एंड प्रिंसिपल सबको शेयर कर दो, अपने रिश्तेदारों में भी सब जगह शेयर कर दो यार, वीडियो रॉकेट की तरह फैला दो। एंड कमेंट करके जरूर बताना और हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।